प्रयोग वर्ण के नीचे कर दिया जाता है, तो अब यह इस समय एक शब्द सुने होंगे ताड़न जात। अब देखिए इस बिंदी को हम लोग बोलते हैं ताड़न जात चिन्ह। ये क्या है? ताड़न जात चिन्ह। और जब यह वर्ण के नीचे लगता है तो उससे ताड़न जात व्यंजन का निर्माण होता है। आप देखे होंगे कि ट वर्ग का 2 वर्ण आता है जिसे हम लोग ड ढ बोलते हैं। तो यह देखिए मूर्धन्य वर्ण है, ट वर्ग का है, किंतु जब इस ताड़न जात चिन्ह का प्रयोग यहां पर कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे ताड़न जात व्यंजन। अब ये क्या बना दोनों? ताड़न जात व्यंजन। ये ताड़न जात व्यंजन बन गया। इसका उपनाम भी आप जानते हैं, इसको क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त तोड़े तो उत का मतलब ऊपर होता है, क्षिप्त माने फेंकने वाला। अर्थात जब किसी वर्ण का उच्चारण करे और जीवा झटके से ऊपर जाए और झटके से नीचे आ जाए तो उन वर्णों को हम लोग बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण, या इसे हम लोग कह सकते हैं द्विगुण व्यंजन। तो ये क्लियर हो गया कि जब इस किसी वर्ण के नीचे इस बिंदी का प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां पर इसे ताड़नजात चिन्ह कहते हैं, इसे पंचमाक्षर चिन्ह बोलते हैं, इसे अनुस्वार चिन्ह बोलते हैं ऊपर होगा तो। अब रही बात कि जब इस वर्ण का प्रयोग, जब इस बिंदु का प्रयोग किसी वर्ण के बाएं कर दे तब क्या होता है? तो देखिए ये तो और अच्छी बात है कि जब बाएं करते हैं तो इस समय एक शब्द आ रहा है आप लोगों के एग्जाम में बार बार, आगत ध्वनि। अब देखिए आगत ध्वनि का निर्माण होता है, आगत व्यंजन का निर्माण होता है और इसके अंतर्गत 5 प्रकार के व्यंजन आते हैं। आप पढ़े हैं व्यंजन क, ख, ज, प और फ। तो ये आपके स्पर्श व्यंजन है, किंतु जब इस आगत ध्वनि, आगत चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाता है तो यही ध्वनि आगत ध्वनि बन जाती है। अब इसका प्रयोग जब भी होता है आप देखे होंगे ऐसे होता है, जैसे हिंदी की एक कहावत सुने हैं साहब आप कि नुक्ता के हेर फेर से क्या होता है? खुदा जुदा हो जाता है सर। तो ये नुक्ता है, नुक्ता का मतलब होता है बहुत छोटा चिन्ह। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आगत ध्वनि। और आगत ध्वनि में ये 5 ध्वनियां आती हैं। कुछ चीजें हैं आप याद रखेंगे कि जब इनका आगत ध्वनि में प्रयोग होता है तो कुछ नाम बदल दिए जाते हैं। जैसे ज को इंग्लिश में आप क्या बोलते हैं? जे बोलते हैं। लेकिन जब इसका आगत ध्वनि में प्रयोग कर देंगे तो अब इस जे को क्या लिखेंगे? अब यही आगत ध्वनि हो जाएगी तो इंग्लिश इसकी जेड हो जाती है सर। ग लिखते हैं, ग की इंग्लिश क्या होती है? जी। किंतु जब इसे आगत ध्वनि में चेंज किया जाता है तो इसी ग का इंग्लिश क्या होता है? जी एच हो जाता है सर जी। जैसे कि अभी ये पढ़े हैं तो देखिए ड और ढ लिखे हैं ना, तो ऑलरेडी आपको पता है कि ड की इंग्लिश डी और ढ की इंग्लिश डी एच होती है। लेकिन जब यह ताड़नजात वर्ण होता है तो इसी ड की अंग्रेजी क्या हो जाती है? आर हो जाती है। और ढ की अंग्रेजी आर एच हो जाती है। तो सेम ये दिमाग में रखेंगे कि ये ध्वनियां जब इन चिन्हों का प्रयोग व्यंजन में किया जाता है तो इनकी स्पेलिंग, इनका मीनिंग, इनका महत्व कुछ बढ़ जाता है। ये स्पष्ट रखेंगे।